चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। स्टेमिना पॉपअप होते हुए बताता है अपने फर्स्ट बैटल मिशन को कंप्लीट कर लिया है, इसलिए आपको 100 बीस्ट पॉइंट मिलते हैं। लिनहान चिल्लाते हुए अपने बीस्ट को ऑर्डर देता है, जल्दी से फैंसी स्ट्राइक का यूज करो। सुनने के बाद हेवनली एंड की आंखें रेड हो जाती है। स्टेमिना फिर से पॉपअप होते हुए बताता है अपने 100 बीस्ट पॉइंट का यूज करते हुए फैंसी स्ट्राइक को अनलॉक किया है। स्किल के बारे में थोड़ा बताया जाता है। ये स्किल टारगेट की ताकत के हिसाब से 100% का डैमेज देता है। स्किल का रिकवरी का टाइम है 5 सेकंड। हेवनली एंड अपने साइज को छोटा कर लेती है। वुल्फ किंग हेवनली एंड के ऊपर अटैक कर देता है। हेवनली एंड के साइज छोटा होने की वजह से वो वुल्फ किंग के अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। किंग हेवनली एंड को इधर उधर ढूंढ रहा होता है। वुल्फ किंग को कुछ एहसास होता है। वुल्फ किंग एक झटके के अंदर ही आसमान के ऊपर उड़ जाता है। वो अटैक हेवनली एंड ने किया होता है। हेवनली एंड अपने साइज को बड़ा कर लेती है, अपने सेकंड फॉर्म के अंदर आ जाती है। फिर हेवनली एंड चिल्लाते हुए उस वुल्फ किंग के ऊपर जोरदार अटैक करती है। फिर उस वुल्फ किंग को बीच में से फाड़ देती है। वो तेजी से जमीन के ऊपर लैंड करती है। इस वजह से हर जगह धूल फैल जाती है। आसपास का धुआं हटता है। हेवनली एंड धुएं से बाहर निकलती है, कुछ अजीब बिहेव कर रही होती है। विंडो फिर से पॉपअप होते हुए बताता है अपने बॉस लेवल मिशन को कंप्लीट कर लिया है। वैसे आपको 200 बीस्ट पॉइंट मिलते हैं, साथ में आपको 15,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। नान हेवनली एंड की हालत को देखते हुए अपने मन में कहने लगता है, वेल आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। 22 लेवल के बुल किंग को एक झटके में मार दिया। हेवनली एंड की आंखें ग्लो करने लगती है। वो एक खतरनाक स्माइल देती है। नान इसे देखने के बाद अपने मन में कहता है, वही तो असली फ्यूरियस बीस्ट कहा जाता है। सिस्टम विंडो फिर से पॉपअप होता है। नान हेवनली एंड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगता है, सिस्टम ने इसे अभी तक नोटिस नहीं किया, उसने वुल्फ किंग को मार दिया है। एक आइटम ड्रॉप हुआ है, आप इसे कलेक्ट कर लीजिए। सिस्टम विंडो फिर से पॉपअप होते हुए बताता है फैंसी स्ट्राइक का इफेक्ट अब खत्म हो चुका है। हेवनली एंड नॉर्मल हो जाती है। हेवनली एंड का फेस ग्लो करने लगता है। तभी वो कहती है, मास्टर। लिनहान को गले लगाते हुए कहती है, मैंने उस कुत्ते को मार दिया है। सुनने के बाद लिनहान कहता है, हाँ चलो ठीक है, अब शांत हो जाओ। लिनहान हेवनली एंड के छाती की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, ये फीलिंग तो काफी ज्यादा बढ़िया है। लिनहान ब्लश करते हुए अपने मन में कहता है, तो फिर ऐसा महसूस होता है लड़की का टच करने के बाद। हेवनली एंड भी ब्लश करती हुए कहती है, मास्टर। हेवनली एंड की आंखें बंद होने लगती है। वो कहने लगती है, मुझे बहुत नींद आ रही है। जमीन के ऊपर ही सो जाती है। इन्होंने इसे देखने के बाद अपने मन में कहने लगता है, अच्छा है, जैसा हमेशा से होता है वैसा ही है। इन्हान हेवनली एंड के पास बैठ जाता है और हंसते हुए हेवनली एंड के हेयर को सहलाते हुए कहता है, मेरा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया इतनी ज्यादा हार्ड वर्क के लिए। अब तुम थोड़ा आराम कर सकती हो। सुनने के बाद हेवनली एंड थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है मास्टर। लिनहान एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सिस्टम विंडो के पैनल को देखते हुए कहता है, मॉन्स्टर्स को मारने पर लूट भी मिलती है। ये तो ठीक वैसा ही है जैसा कि मेरे पिछली जिंदगी में ऑनलाइन गेम्स के अंदर होता था। लिनहान के कंधे के ऊपर हेवनली एंड आराम कर रही होती है। लिनहान सिस्टम विंडो के ऊपर क्लिक करता है। इस सिस्टम विंडो में लिखा आता है, वे डाटा को एनालाइज किया जा रहा है। लिनहान ये देखने के बाद कहता है, लो ये देखते हैं इसमें से क्या क्या आइटम ड्रॉप हुआ है। तभी हमें ड्रॉप किया गया एक आइटम को दिखाया जाता है। नान इस आइटम को देखने के बाद खुश होते हुए कहता है, मैं इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा लकी हूँ। मिस्टर मिंटो इस हथियार के बारे में बताता है। इस हथियार का नाम है वुल्फ किंग डैगर। वुल्फ किंग से एक्सक्लूसिव ड्रॉप, वेलोसिटी 22 की स्ट्रेंथ है 50+, बाकी सभी एट्रीब्यूट इसके 0 है। इसका एक स्पेशल इफेक्ट है, और इसका यूजर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, वे एट्रीब्यूट को 5% का बफ मिल जाएगा। हमें एक और आइटम को दिखाया जाता है। नान ये देखने के बाद उसकी आंखें चमकने लगती है। लेनान कहता है, इतना बेकार भी नहीं है, रे मैं इसे मार्केट में बेचूं तो मुझे बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा। सिस्टम विंडो पॉपअप होते हुए इस हथियार के बारे में बताने लगता है। आइस स्टाफ है, ये नॉर्मल ग्रेड का हथियार। इस हथियार का लेवल 10 है और इसका इफेक्ट 30% मैजिक बफ। इसका एक स्पेशल इफेक्ट है और अटैक में 30% का चांस होता है अपने टारगेट को 1 सेकंड के लिए फ्रीज कर दे। लिनहान हंसते हुए अपने सिस्टम विंडो के ऊपर क्लिक करता है कि कैरेक्टर स्टेटस को चेक किया जा रहा है। लिनहान कहता है, सही मैं अपनी एनर्जी को रिकवर करता हूँ, मुझे हंटिंग को फिर से स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर मुझे ड्रॉप किए गए अच्छे गियर को भी कलेक्ट करना है। उन आइटम को बेच के मुझे पैसे भी कमाने हैं। चलो अब देखते हैं मेरा लेवल कितना इंक्रीज हुआ है। सिस्टम विंडो पॉपअप होते हुए बताता है, नेम लिनहान, प्रोफेशन बीस्ट टेमर हिडन क्लास। आपका लेवल 10 हो चुका है। मॉर्निंग होस्ट अपने मैक्स लेवल तक रीच कर चुका है। आप अपने लेवल को और इंक्रीज करने के लिए आपको अपने न्यू जॉब को चूज करना पड़ेगा। अगर आप इस बात को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका लेवल और इंक्रीज नहीं होगा।
इलिनान सोचते हुए कहता है, मुझे इस बात के ऊपर उम्मीद नहीं था। वुल्फ किंग को हंट करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट इतना ज़्यादा फुल हो जाएगा और आगे बढ़ने के लिए जॉब को चूज़ करना ही पड़ेगा। लिनान उन वुल्फ के मरी हुई डेड बॉडीज़ को देखते हुए कहता है, मैं तो ये सोच रहा था मैं अपने हंट को कंटिन्यू रखूँगा कि मैं अपने आप को और ज़्यादा लेवल अप कर सकूँ और कुछ गियर्स को भी बेच के पैसे कमा सकूँ। है मैं और ये नहीं कर पाऊँगा। लिनहान उन गुंडों की बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है, यहाँ से निकलने से पहले ना मैं इनसे थोड़ी बातचीत कर लो। मैं इन लोगों के पास से ये पता लगाने की कोशिश करता हूँ आखिर मुझे मारने के लिए इन लोगों को किसने भेजा होगा। तो लिनहान मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है जिंदगी कुछ टाइम के लिए बोरिंग नहीं होने वाली। तभी उस डंजन के बाहर रात का टाइम हो चुका रहता है। तभी वो इंस्ट्रक्टर काओ चोंग उस पोर्टल की तरफ देखते हुए कहता है, तभी मेडिकल टीम मेरी बातों को अच्छे से सुनिए। वो स्टूडेंट ट्रायल के अंदर शामिल हुए थे, जल्दी लौटने वाले हैं। वे इंस्ट्रक्टर का मुस्कुराते हुए कहता है, सभी लोग तैयार हो जाओ, स्टूडेंट की जांच और मेडिकल सप्लाई तुरंत देना होगा। वो इंस्ट्रक्टर काओ चोंग अपने मन में कहने लगता है, कुछ स्टूडेंट इतने ज्यादा लकी नहीं रहेंगे, लोगों को मेडिकल बैकअप नहीं मिल पाएगा। तभी इंस्ट्रक्टर को एक साउंड आता है, काओ चोंग। इंस्ट्रक्टर साइड में देखने के बाद चौंक जाता है। फिर वो इंस्ट्रक्टर टीचर बाई बिंग की तरफ देखते हुए कहता है, टीचर बाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आज आपका कोई स्पेशल दिन है? वो इंस्ट्रक्टर टीचर बाई के पास आते हुए कहता है, टीचर बाई हम तो बस ट्रायल से लौटे हुए स्टूडेंट का स्वागत कर रहे हैं, को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तकलीफ उठाने की, संभाल लूँगा। टीचर बाई कहती है, ध्यान के ट्रायल के बारे में क्या तुम्हें मुझे कुछ सफाई नहीं देनी चाहिए? सुनने के बाद वह इंस्ट्रक्टर अपने सांस छोड़ता है, एक स्माइल करते हुए कहता है, टीचर बाई मुझे पता है आप लिनहान के बहुत करीब है, एक टीचर होने के नाते सभी स्टूडेंट के साथ इक्वली बिहेव करना चाहिए। फिर वो इंस्ट्रक्टर बात को घुमाते हुए कहता है, शायद मैं इस बारे में आपको कुछ एक्सपीरियंस दे सकता हूँ, क्यों ना हम किसी और जगह पे चल के बात करें। कहने के बाद वो टीचर बाइबिंग को टच करने जा रही होती है। बाइबिंग एक चाकू को निकाल लेता है, इंस्ट्रक्टर के गले के ऊपर रखते हुए कहता है, जो मुझे क्लियर जवाब चाहिए। वो इंस्ट्रक्टर अपने गले पर उस चाकू को देखने के बाद प्रहार बनाते हुए कहता है, टीचर बाई आपकी बातें मुझे साफ साफ समझ नहीं आ रही है, आप बता सकती हैं आप किस बारे में बात करना चाहती हैं? इन्हान ने कुछ दिन पहले ही ने बीच टेमर प्रोफेशन को अवेकन किया है, अपने उसे सिल्वर लेवल ट्रेनिंग जोन में भेज दिया। तो खुद की प्रोटेक्शन करना भी नहीं आता था, बीस्ट को टेम करना तो बहुत दूर की बात है। टीचर बाइबिंग कहने लगती है, सिर्फ उसके पास उसका फैमिली नहीं है, वो आप क्या सोचते हैं जैसे चाहे उसे वैसे बुली कर सकते हैं। वो इंस्ट्रक्टर उस चाकू को हाथ में पकड़ते हुए कहता है, चर भाई आप मुझे गलत समझ रही है, करने के पीछे मेरा खुद का एक रीजन था, सब मैंने बिना सोचे समझे नहीं किया। वो इंस्ट्रक्टर एक अजीब सी स्माइल देते हुए कहता है, लिनहान ने बीच टेमर के प्रोफेशन के हिसाब से वेकेंट किया था, पर उसे कुछ डिफिकल्टी नहीं मिलेगी, अपने लेवल को जल्दी से इंक्रीज कैसे करेगा? ऐसा नहीं है मैंने उसे मरने के लिए भेजा था, ने उसके साथ 3 टीचिंग असिस्टेंट भी भेजे थे ताकि उसकी मदद हो सके। टीचर बाइबिंग ने चाकू को इंस्ट्रक्टर के पास से हटाते हुए कहती है, तुम्हें इस बात की दुआ करनी चाहिए हाँ ठीक ठाक वापस आ जाए, ना तुम्हारे लिए ये अंजाम बहुत ही बुरा होगा। टीचर बाई इंस्ट्रक्टर को गुस्से में देखते हुए कहती है, उसे जिस पार्ट के ऊपर चोट लगी होगी तुम्हारे उस बॉडी पार्ट को कट करके इंजरीज को रिकवर करने के लिए यूज करूंगा। सुनने के बाद वो इंस्ट्रक्टर हंसते हुए कहता है, ठीक है मैडम। अपने मन में कहता है, कमीने अभी ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही है। वो इंस्ट्रक्टर टीचर बाई को घूरते हुए अपने मन में कहता है, तो लिनहान की बॉडी को देखेगी, मैं देखूंगा तेरी अकड़ कहाँ जाती है। तो वो इंस्ट्रक्टर इमेजिन करता है। टीचर बाई शर्माते हुए कहती है, मुझे एक चांस दे दो। ये बात इमेजिन करने के बाद वो इंस्ट्रक्टर हंसने लगता है। तभी एक बंदा कहता है, जो लोग एग्जाम में पार्टिसिपेट किए थे और वे लौटने वाले हैं। सुनने के बाद वो दोनों पोर्टल की तरफ देखने लगते हैं। पोर्टल के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है। उस लड़की के बारे में बताया जाता है, इस क्लास की लिंग लिंग्सुए एयर प्रोफेशन स्ट्रॉन्ग मेज अस्थाई के डुअल टैलेंट में से एक। कुछ लड़के लिंग्सुए की तरफ देख के बात करने लगते हैं, ये सच में तो लिंग लिंग्सुए है, ये सबसे पहले ट्रायल को कंप्लीट करके लौटी है, इस बात के ऊपर कोई शक नहीं है, फर्स्ट हाई के डुअल टैलेंट में से एक है। अगर उसके लिनहान के साथ कंपैरिजन की जाए, लिनहान के पास कोई मौका ही नहीं बचता। फैंग यांग भी पोर्टल से निकलता है, हंसते हुए लिंग्सुए से कहता है, सकी मुझे उम्मीद वो मुझसे भी पहले ट्रायल को कंप्लीट करके लौट आई। तो फैंग युआन हंसते हुए लिंग्सुए को गले लगाने की कोशिश करते हुए कहने लगता है, दोनों फर्स्ट हाई के मौजूदा जीनियस है, जिनमें हमें एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए। लिंग्सुए अपने स्पीड को इंक्रीज कर लेती है। फैंग युआन
सुए को मिस कर देता है। लिंग सुए गुस्से में फेंग युआन की तरफ देखते हुए कहती है, अगर वो पुराना लिनहान होता तो फिर मैं इसके बारे में सोचती, लेकिन तुम्हारे बारे में तुम इस बात को भूल ही जाओ। सुनने के बाद फेंग युआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बोलने की कोशिश करता है पर कुछ बोल नहीं पाता है। होटल के अंदर से एक और बंदा बाहर निकलता है, लिनहान का वही दोस्त होता है। बाहर निकलने के साथ ही कहता है, लिटिल लिन क्या तुम वापस आ गए? सुनने के बाद फेंग युआन लिनहान के दोस्त को शांत करते हुए कहता है, जिंदा देख के मुझे हैरानी हुई मोटे, तो सचमुच किस्मत वाला निकला। इस ट्रायल के अंदर बच गया, लेकिन तेरा अच्छा दोस्त इतना ज्यादा किस्मत वाला नहीं रहा। लिनहान तो उस सीक्रेट लैब में मारा गया होगा। ये सुनने के बाद लिनहान के दोस्त को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लिनहान का दोस्त कहता है, मैं थे तो फिर से बोल फेंग यान। फेंग युआन भी कहता है, फिर से बोलता हूँ, लिनहान वहाँ पे मारा गया होगा। बेकार के बीच टीमर ही तो है, वहाँ पे कितनी देर तक टिकेगा, वो वहाँ पे कितनी देर तक सरवाइव कर पाएगा। वो इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों चुप हो जाओ। वो इंस्ट्रक्टर कहता है, फेंग जोंग, लिनहान तुम्हारे फादर है, के बारे में इतना फिक्र करना बंद कर, अपनी ताकत को इंक्रीज करने में ध्यान दो। वो इंस्ट्रक्टर कहने लगता है, जिससे तुम साइड में हो जाओ, ये जो बंदे लौटने वाले हैं उनका रास्ता मत रोको। लिनहान का दोस्त गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, लिन तो जरूर वापस आएगा। फेंग युआन एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है। फेंग युआन के 2 चमचे उसके पास आते हैं। फेंग युआन को थोड़ा मस्का लगाते हुए कहने लगते हैं, शुक्रिया इन दिनों इतनी ज्यादा हार्डवर्क के लिए। फेंग युआन का दूसरा चमचा कहता है, वहाँ पे प्रेशर ठीक ठाक था। लिनहान का दोस्त कहने लगता है कि सब लोग अभी लौट चुके हैं, लिन अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? फेंग युआन का एक चमचा लिनहान के एक दोस्त को कहने लगता है, बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जरूर वहाँ पे मारा गया होगा। फेंग युआन का दूसरा चमचा भी हंसते हुए कहने लगता है, फिर कर वो एक भी स्टेमर ही तो है, अगर वो मॉन्स्टर के झुंड के आगे मारा गया हो उसके लिए ये रिस्पेक्टफुल मौत होगी। सुनने के बाद लिनहान का दोस्त समय उन लोगों की तरफ देखने लगता है। एक स्टोन उड़ते हुए आता, वो पत्थर सीधा फेंग युआन के चमचे के सर पे लगता है। उसके बाद फेंग युआन के सर पे लगता है। लिनहान का दोस्त पोर्टल की तरफ देख के खुश हो जाता है। तो लिनहान पोर्टल से बाहर निकलते हुए पत्थर को अपने हाथ में उछलते हुए कहता है कि खेलते खेलते टाइम का अंदाजा ही नहीं लगा, से हमारा स्कूल न शोर मचाने वाले कुत्तों से भर गया। लिनहान का दोस्त कहता है, लिटिल लिन तुम्हें न सचमुच लौट आया। चरबाई लिनहान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगती है, हार्डवर्क करने वाला चीटी एमिट ब्रैट ने तो मुझे डरा ही दिया था। वो इंस्ट्रक्टर लिनहान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगता है, मैं तो साफ साफ 3 लोगों को उसे संभालने के लिए भेजा था, फिर भी ये बेकार लड़का कैसे बच गया? वो इंस्ट्रक्टर लिनहान की तरफ देखते हुए समय अपने मन में सोचने लगता है, लिनहान लिनहान इस बार तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन तुम ये मत सोचना मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगा। फेंग युआन लिनहान की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहने लगता है, बीस्ट टेमर जो बिना बीस्ट का है वो आखिर कड़ी कह सकता है, क्या हो सकता है वो पूरे टाइम तक इस कोने में छुपा रहा होगा। सुनने के बाद लिनहान का दोस्त गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, फेंग युआन तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? सच में तुम्हें क्या ये लगता है कि कोई तुम्हारे जैसा डरपोक होता है? सुनने के बाद फेंग युआन मुस्कुराते हुए कहता है, डरपोक हूँ या नहीं ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन हान की तरफ उंगली करते हुए हंसते हुए कहने लगता है, हान इतने टाइम से शैडो माउंटेन में छुपा रहा, अब जाके बाहर निकला है, सचमुच तुम तो काफी ज्यादा कवर्ट पर्सन हो। लिनहान का दोस्त गुस्सा करते हुए कहता है, तुमने अभी क्या कहा? तो लिनहान उसे रोकते हुए कहने लगता है, फेंग युआन अब तुम्हारा क्या भौंकना अब खत्म हुआ? लिनहान फेंग युआन की तरफ देख के मुस्कुराते हुए कहता है, अरे जितना औकात है मेरे बीस्ट के जूते भी साफ करने के लायक नहीं हो। सुनने के बाद फेंग युआन दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारी तो? फिर से लिनहान के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, ठीक है एक बेट लगाते हैं तो देखते हैं किसका लेवल सबसे ज्यादा है। अगर तुम जीत जाते हो तो मैं 1 लाख कॉइन दूंगा, अगर मैं जीत जाता हूँ तो फिर तुम मुझे ग्रैंडपा कह के पुकारोगे और सबके सामने घुटनों पे बैठ के माफी मांगोगे। तो लिनहान कहता है, चलो फिर ये डील मुझे मंजूर है, और ये बुढ़ा बाप हमारे इस घमंड को आज चूर चूर कर देगा। लिनहान का दोस्त कहता है, लिटिल लिन ज्यादा जोश में मत आ जाना, इंस्ट्रक्टर अभी भी यहाँ पर है। लिनहान इंस्ट्रक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, इंस्ट्रक्टर काओ ये हमारे दोनों की बीच की बात है, इसके बीच में मत आइए। सुनने के बाद वो इंस्ट्रक्टर कहने लगता है, तो ठीक है अगर तुमने ये शर्त लगाई है अपने प्रॉमिस को पूरा करना होगा। तो वो इंस्ट्रक्टर एक सातिर से स्माइल देते हुए अपने मन में कहने लगता है, ये तुमने खुद ही मुझसे मांगा है तो फिर मुझे तुम्हारे हाथों में छोड़ा थमाने की कोई जरूरत नहीं है। तो टीचर भाई लिनहान की तरफ देखती हुए अपने मन में कहने लगती है, नजरे ये चालाकी भरी आंख नालायक किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। वो इंस्ट्रक्टर दोनों के सामने आ जाता है, कहता है तो फिर आखिर ये बेट लग चुकी है तो शुरू करते हैं। लिनहान का दोस्त लिनहान के आगे आते हुए कहता है, इंस्ट्रक्टर काओ नहीं मैं इस शर्त का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं लिनहान का बड़ा भाई हूँ, मैं इस मुकाबले में शामिल हो रहा हूँ। लिनहान के दोस्त के आगे का पैनल ओपन होता है। लेवल 2 बजर कर देखने के बाद फेंग युआन हंसते हुए कहता है, तुम तो सिर्फ लेवल 2 के हो, मैं इतनी ज्यादा घमंड दिखाने की जरूरत नहीं है। फेंग युआन
1 का भी सिस्टम विंडो ओपन होता है। लेवल 3 का ग्रेट स्वॉर्ड वॉरियर, उनसे देखो एक जीनियस को किस लेवल तक पहुंचना चाहिए। देखने के बाद फेंग युआन के चमचे भी हंसते हुए कहने लगते हैं, लेवल 3 मदर फेंग आप बहुत ही अमेजिंग हो। फेंग युआन के दूसरा चमचा भी खुश होते हुए कहने लगता है, लेवल 3 इतनी ज्यादा हैरानी की बात नहीं कि ये एक रेयर प्रोफेशन है। देखने के बाद फेंग युआन का दोस्त किसान होते हुए दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है, युआन सच में लेवल 3 तक पहुंच गया, मुझे ज्यादा भी अंदाजा नहीं था, भी गड़बड़ हो गई। तो फेंग युआन नान की तरफ अपनी उंगली को पॉइंट करता है, हंसते हुए कहने लगता है, नान अब तुम्हारी बारी है। तुम जो लॉन्ग तियान सियाओ वो तो सिर्फ लेवल 2 तक है, तो उससे भी बेकार हो। हमारा लेवल तो इससे ज्यादा भी नहीं हो सकता। फेंग युआन और जोर से हंसते हुए कहता है, लगता है तुम दोनों को मेरे सामने के ऊपर बैठ मुझे दादाजी कहना चाहिए। सुनने के बाद लिनहान का दोस्त गुस्से में कहता है, ये तो इतना ज्यादा घमंड क्यों कर रहा है। लिनहान अपने दोस्त के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता, मोटे थोड़ा शांत रहे। लिनहान का दोस्त बैठते हुए लिनहान की तरफ देखते हुए कहता है, लिटिल लिन। लिनहान अपने दोस्त को कहने लगता है, इतना मत करो, मैं उसकी ताकत को इतना सीरियस नहीं लेता। लिनहान आगे आते हुए एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, हमारा लेवल तो सिर्फ 3 है, अगर मेरा लेवल एक कम भी हो जाए तो फिर भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा आगे रहूंगा। लिनहान का सिस्टम विंडो का पैनल ओपन होता है, लेवल 10 बीच टेमर। ये देखने के बाद सभी स्टूडेंट चौंक जाते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट कहता है, लेवल 10, आखिर वो इस तक कैसे पहुंचा।